नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। देखिए, आज मैं जिस विषय को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ वो है जुखाम। हाँ जी, सुनने में बहुत ही एक सामान्य शब्द लगता है कि जुखाम हो गया, सर्दी हो गई, नाक बह रहा है, छींकें आ रही हैं, आँख से पानी आ रहा है, सिर भारी हो रहा है। ये सब चीज़ें जुखाम में आती हैं। कभी कभी तो नाक इतनी चोक हो जाती है कि रात को आप मुंह से सांस लेना पड़ता है, नाक से सांस लेना संभव नहीं हो पाता। तो ये सर्दियों में हमें जो जुखाम लगती है उस विषय में आज मैं इस विषय को लेके प्रस्तुत हूँ। पहले तो ये सोचेंगे कि ये जुखाम लगती कैसे है। तो इसका एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है टेम्परेचर एक्सपोजर, यानी कि सर्दी होने पर भी हमारा गर्म कपड़े नहीं पहनना या जितने पहनने चाहिए उससे कम पहनना, जिससे कि हम सर्दी की चपेट में आ जाते हैं। अपने आप को पूरा वार्म रखना, ये इस सर्दियों में एक सामान्य बात है, पर ये हम समझ नहीं पाते या हम टेम्परेचर एक्सपोजर में किसी भी तरह से आ जाते हैं। जैसे कि ओपीडी में पेशेंट आते हैं तो वो सामान्य कपड़े पहन के जब आते हैं तो मैं उनसे कहती हूँ क्या सर्दी का मौसम नहीं है? तो देख के बहुत उनको आश्चर्य लगता है कि वो लोग कैसे सामान्य कपड़ों में हमारे सामने आ जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर्दी लग रही है या सर्दी जुकाम हो गई है। तो कहते हैं कि हम छत पे बैठे थे, धूप सेक रहे थे और फिर हमको गर्मी लगी तो हमने गर्म कपड़े उतार दिए या हम आपके पास आ गए। तो इस तरह की हम छोटी गलतियां जाने अनजाने करते हैं। महिलाएं रसोई में खाना बनाती हैं और तब गर्मी में गैस के आगे या चूल्हे के आगे होती हैं, तब उनको गर्मी लगती है और फिर अचानक से बाहर उनका ठंडी हवा में एक्सपोजर होने से वो जुकाम लग जाता है। तो ये हमारे लिए सबसे पहले कारण जानना जरूरी है ताकि हम इस कारण को सबसे पहले रोक सकें। उसके बाद हमें क्या करना है इससे बचने के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो है हमें थोड़ा गर्म पानी पीना चाहिए। जब भी हम जुकाम हुई हो 3 से 5 दिन हम गर्म पानी का सेवन करें। और दूसरी बात, हॉट लिक्विड चीज़ों का सेवन करें। हॉट लिक्विड चीज़ों से मेरा मतलब है आपकी चाय और दूध में अदरक, तुलसी, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी, ये सब चीज़ें डाल के या पानी में भी इन चीज़ों को डाल के उबाल के गुड़ ऐड करके आप इस एक पेय पदार्थ बना के इसको पी सकते हैं, जिससे कि जुकाम आपका जल्दी से और बनना बंद हो जाए और जल्दी से जो है वो पकाव ले ले, है ना। दूसरा है कि नाक को खोलने के लिए, क्योंकि नाक से सांस नहीं आती, नींद लेने में और बोलने में परेशानी होती है। तो सबसे पहले जो हमारी नेजल वॉइस है वो हमारी वॉइस है वो बदल जाती है और नेजल वॉइस हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 4-5 चम्मच अजवाइन को तवे पे या कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे और एक रुमाल में उसको डाल के पोटली बनाएंगे और उस गर्म अजवाइन की पोटली को हम सूंघेंगे और अपने नाक के दोनों साइड रख के उसका सेक भी लेंगे। ये हम तब तक करेंगे जब तक हमारे दोनों नॉस्ट्रल का पैसेज क्लियर नहीं हो जाए, यानी खुल के हमें सांस आने लगे, दोनों नासारंध्रों से खुल के हमें सांस आने लगे। और उसके बाद में हम उसमें या तो सरसों का तेल डालेंगे 5-5 बूंद, या फिर तिल का तेल डालेंगे, या मेडिकेटेड ऑयल लेना है तो आप अणु तेल डालेंगे 5-5 बूंद। इस तरह से पहले गरम अजवाइन को सूंघेंगे और फिर नाक में नेजल ड्रॉप्स डालेंगे, नसें लेंगे। इसके बाद में खान पान में हम गर्म चीज़ें की बात कर रहे थे, जो लिक्विड वो है बाजरा डाल के। बाजरा क्योंकि गर्म तासीर का अनाज है तो हम बाजरे को की राबड़ी बना सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं, गरम सूप का प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार की सब्जियां मिला के। इस तरह से राबड़ी है, कढ़ी है, सूप है, इन चीज़ों का हम सेवन कर सकते हैं और करना चाहिए, जिससे कि हमें जल्दी तुरंत फायदा होता है। दूसरी बात, क्योंकि और कुछ चीज़ों को हमें अवॉइड करना है वो भी हमें जानना चाहिए, वो है कि जो ठंडी तासीर की चीज़ें हैं उन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, जैसे कि केला है, अमरूद है, मूंगफली है और आपका उड़द की दाल है, मैदा, मावा, ये सब चीज़ें, दही, छाछ, ये सब चीज़ों का सेवन अगर हम उस दरमियान करते हैं 5 से 7 दिन,
तो हमारा जुकाम फिर पकाव नहीं ले पाता है और जुकाम बनने की जो कफ बनने की बलगम बनने की जो प्रक्रिया है वो सतत जारी रहती है। खजूर का दूध आप गर्म करके पी सकते हैं। छुआरे का दूध, क्योंकि ये गर्म तासीर की चीज़ें हैं, इनको आधा दूध आधा पानी मिला के उसमें खजूर 3 से 4 पीस 5 पीस तक भी ले सकते हैं। 2 से 3 छुआरे हल्दी डाल के भी दूध ले सकते हैं। इन चीज़ों से आप जुकाम को, लेकिन गर्म कपड़े तो पहनने ही हैं, इसमें कोई भी हमें परहेज नहीं करनी है। अपने आप को मोजे पहनिए। ये हालांकि पोष का महीना है और जितनी सर्दी होनी चाहिए उतनी नहीं है, और आज भी हमारा जो तापमान है वो 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तक चल रहा है। फिर भी जब हम अपने आप को गर्म नहीं रख पाते हैं, चाहे हाफ स्वेटर पहने, मोजे पहने, सुबह शाम ठंड ज़्यादा होती है तब शॉल ओढ़े, लेकिन अपने आप को गर्म रखेंगे तभी हम सर्दी जुकाम से बच पाएंगे। नहीं तो ये सर्दी जुकाम हमें जकड़ लेती है और कभी कान में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी पीठ में कहीं भी दर्द अचानक से, क्योंकि ये ठंडी हवा जो है वो हमारे बॉडी में ओपन रखने से बॉडी को उसमें प्रवेश कर जाती है और कहीं भी हम उसकी जकड़ाहट जो है वो हमें पेन महसूस कराती है। तो इसका ध्यान रखिए। सर्दियों में बहुत ही हेल्दी सीज़न है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाइए जो कि इस सीज़न की हैं, लेकिन अपना बचाव भी रखिए साथ में, ताकि आप इस हेल्दी जो आइटम्स हैं उसका आप सेवन कर सकें और अपना पोषण बढ़ा सकें। इसी जानकारी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर डालें। इसी के साथ नमस्कार।